राम राम। नमस्कार। राम 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 राम। हमारे मंत्री और भावी मंत्री श्री अशोक कुमार मुरारी और मेरी पार्टी की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हम पूरे पूर्व मेरे जिला परिषद के सदस्य चंद्रभान वाल्मीकि जी, सुभाष बारुआ जी, ज्ञानपुर गांव के सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, साथी, बच्चों, आपके बीच में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, 25 मई अपनी कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के साझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि आप अपना सहयोग और अपने वोट, उनके आशीर्वाद डॉक्टर सुशील गुप्ता को दें। साथियों, आप लोगों ने बहुत चुनाव लड़े, बहुत एमपी बनाए, एमएलए बनाए, सरकार बनाई, सरकार बदली, पर ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक अलग से चुनाव है। ये चुनाव जहां सरकार बदलने के लिए है, उसके साथ साथ देश के संविधान को बचाने के लिए। अपना देश बहुत लंबे समय तक गुलाम था, न जाने कितने नौजवानों ने फांसी के फंदे चुके, जेलें काटी। जब देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद जब संविधान निर्माण की जिम्मे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दी गई, तो हम नमन करते हैं बाबा साहब को कि जिन्होंने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया। देश के हर नागरिक, उस समय जिसकी उम्र 21 साल थी, छोटा था, बड़ा था, अमीर था, गरीब था, गांव में रहता था, शहर में रहता था, किसी भी जाति से था, किसी धर्म से था, औरत थी, आदमी था, सबको वोट का अधिकार। और वो संविधान के तहत ये देश चला, सबको बोलने की आजादी। परंतु आज की जो सरकार है, वो जहां बोलने की आजादी खत्म करे, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड करा के उसे जेल में भेज, जो इनकी बात मान लेता है उन्हें बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। तो अगर ऐसे चलेगा तो देश के संविधान नहीं चलेगा। देश के संविधान को ये खत्म कर दिया, देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो आम आदमी के अधिकार कैसे बचेंगे। और ये सरकार तो ऐसी है, देखे कि हमारे हरियाणा प्रदेश के भी जिक्र करें। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां मिलनी, कच्ची नौकरियां कौशल विकास के तहत मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने दी। जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें ठेके में जो नौकरियां लगती थी उसमें भी आरक्षण था, और ये कौशल विकास की सरकारी नौकरी लग रही है, कच्ची इसमें खान लग रही, तो अपने आप ही नहीं खत्म हो जाए। तो आज जरूर किस बात की है कि इकट्ठे हो, क्योंकि अगर इकट्ठे नहीं हुए तो अलग अलग गए तो किसान गए थे उनका लट पड़े, पंच सरपंच गए थे उनका लट पड़े, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए थे उस पर लट पड़े, आंगनबाड़ी वाली मांगने गए उनका लट पड़े। तो आज अपने पास जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करके इस सरकार को बदलो, ताकि देश के संविधान की रक्षा की जा सके। देश में आज बेरोजगारी कितनी, महंगाई कितनी है, इनका जिक्र नहीं करते। प्रधानमंत्री बोलेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे कि हमने मंदिर बना दिया, 370 कदम कर दिए। मैंने तो 370 कदम उन्होंने के फायदा बना। अयोध्या में मंदिर बना, अच्छी बात है। मंदिर तो भगवान जो है कण कण में है, लोगों के मन में है, मंदिर बन रहा।
हर आदमी अपनी इच्छा अनुसार बनाता है, परंतु अयोध्या में राम मंदिर बड़ा अच्छी बात है, मिला क्या? बस पेट तो जब भरेगा जब रोजगार मिलेगा, पेट जब भरेगा जब महंगाई कम होगी। और डीजल आज रसोई गैस का सिलेंडर 400 में था, 1100 में लेना पड़ता है, डीजल 50 वाला 90 में लेना पड़ा, पेट्रोल 56 वाला 100 में लेना पड़ा। हर चीज की कीमतें बढ़ा दी। रोजगार ना मिलने की वजह से हमारे बच्चे नशे में चले, हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं, तो फिर क्या सरकार का करेंगे? तो आज मौका है भाई, सरकार बदलो। और ये सरकार गठबंधन में सुशील गुप्ता का चुनाव निशान झाड़ू है, इसकी मदद करो। अगली सरकार कांग्रेस की 2 महीने में जब बनेगी, बहुत लंबे समय तक हम आप और हम साथ इकट्ठे चलते आ रहे हैं, कोशिश तो करी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। भाई फिर भी कोई कमी नहीं है। 20 साल तक विपक्ष में है कि हमारे आशीर्वाद से, संत रविदास जी के आशीर्वाद से मौका लगेगा, सरकार बनेगी, जो पीछे कमी नहीं है उन्हें दूर करेंगे भाई। परंतु आज आपसे यही प्राप्त है कि कोई भाई अगर किसी बात पे मेरे से नाराज हो या और साथी नाराज हो, तो उसको कहो कि देश के लिए इकट्ठा हो, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए आप और हम इकट्ठे होकर सुशील गुप्ता का सहयोग करें। आप इकट्ठे हुए, आप दयालपुर गांव में आज इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए इनका सहयोग मांगने के लिए आए हैं और पूरे गांव में एक मन बना लिया है कि सरकार जो संविधान को बदलना चाहती है, जो देश के प्रजातंत्र को कमज़ोर करना चाहती है, जो सरकार बच्चों को रोजगार नहीं दे पाई, जो सरकार महंगाई नहीं कम कर पाई, जो सरकार भ्रष्टाचार को नहीं खत्म कर पाई और जो सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है, लठ से सरकार चला रही है, उनको बदलने के लिए ये लोग तैयार हैं। और 25 तारीख को निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरा गांव वोट देगा। क्या लगता है कुरुक्षेत्र से सीट निकाल पाएंगे गुप्ता जी? जब लोग वोट देंगे निकले क्यों नहीं। और जो गुप्ता जी हैं बड़े सामाजिक आदमी हैं, और जो उनके मुकाबले में नवीन जिंदल है, जिसको ये खुद कोड़ा चोर बताया करते थे, आज उसको उम्मीदवार बना के ले आए हैं, जो 10 साल तक कुरुक्षेत्र में नहीं, इंडिया में नहीं रहा, विदेशों में रहा। कुरुक्षेत्र के लोगों की जिन लोगों ने उन्हें दो बार MP बनाया, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, दवाई की कमी से मर रहे थे, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही थी, दुकानदार की दुकान नहीं खुली थी लॉकडाउन के अंदर, बाढ़ में लोग मर रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? जब वोट का टाइम आ गया, आज कहते हैं हमारा घर है, अरे घर का घर वालों को संभाल तो कर लेना, कभी आ गया।